आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख पर आधारित है, परमेश्वर के असीम प्रेम का अनावरण। हम इस लेख की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा और अनंत जीवन का जो जिक्र आता है उसका असल मतलब क्या है इस लेख के अनुसार। शुरुआत तो बहुत जानी मानी आयत से होती है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो मतलब ये तो साफ है कि लेख प्रेम को ही सबसे बड़ी वजह बता रहा है। हाँ, बिल्कुल, प्रेम ही बुनियाद है। लेकिन फिर ये जो वादा है अनंत जीवन का, इसका क्या ये बस मरने के बाद स्वर्ग में हमेशा जीने जैसा कुछ है? देखिए, यहीं पर ये लेख एक बहुत अहम नुक्ता उठाता है। ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है। लेख यूहन्ना 17:3 को सामने रखता है, जहाँ यीशु खुद कहते हैं कि अनंत जीवन का मतलब है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना जिसे परमेश्वर ने भेजा है। अच्छा, जानना? हाँ, जानना। तो अनंत जीवन लेख के मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम बस इंतजार कर रहे हो। ये यहीं इसी जीवन में परमेश्वर के साथ एक गहरा, एक निजी रिश्ता, एक संगति को महसूस करना है। ये जानना शब्द बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ दिमागी तौर पर जानना नहीं, बल्कि एक रिश्ते वाली बात है, एक अनुभव वाली बात है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। तो फिर परमेश्वर का स्वभाव कैसा बताया गया है इस लेख में? क्या वो कोई दूर बैठे हमारी गलतियों का हिसाब रखने वाले जज की तरह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस सोच को पूरी तरह से नकारता है। वो एक सवाल पूछता है, क्या हम में से कोई अपने इकलौते बच्चे को किसी और के लिए दे देगा? शायद नहीं देंगे ना। हाँ, मुश्किल है। तो इसके उलट लेख परमेश्वर को एक पिता की तरह दिखाता है, एक ऐसा पिता जो हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे मत्ती 11:29 में कहा गया है, वो कोमल हैं। भजन 54:4 बताता है कि वो हमेशा साथ देने वाले हैं, और इब्रानियों 8:12 वो हमारी गलतियों को याद भी नहीं रखते, मतलब न्याय से ज्यादा दया करने वाले। हाँ, लेख तो उन्हें ठोस सोना कहता है, मतलब एकदम खरे, मूल्यवान, भरोसेमंद। अच्छा, तो परमेश्वर का ये जो रूप है, प्रेम करने वाला, दयालु, यही वजह बनी कि उन्होंने यीशु को भेजा। लेख यही कहता है। बिल्कुल। लेख का पूरा जोर इसी पर है। यीशु का आना कोई सजा देने का प्लान नहीं था। ये परमेश्वर के जबरदस्त प्रेम और उनकी दया का सबूत था। हाँ, ये सच है, और लेख ये मानता है कि यीशु ने हमारे पापों की, हमारे दुखों की कीमत चुकाई, अपनी जान दी। हाँ। लेकिन इसका मकसद क्या था? मकसद था हमें परमेश्वर के साथ वापस जोड़ना। वो जो रिश्ता टूट गया था उसे बहाल करना, मेल मिलाप कराना। हाँ, और लेख ये भी साफ करता है कि ये सिर्फ फायदे या चंगाई पाने के बारे में नहीं है। आशीषें मिलना अच्छी बात है, पर वो असल मुद्दा नहीं है। जैसा लेख में लिखा है बहुत खूबसूरत तरीके से, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमें क्या मिलता है, ये इस बारे में है कि हम किसे जानते हैं, परमेश्वर को जानना, व्यक्तिगत रूप से। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पास्टर सतमन का लेख ये बता रहा है कि यीशु का आना परमेश्वर के बेइंतहा प्रेम का इजहार था, और इसका मकसद था कि हम यहीं इसी जिंदगी में एक दयालु परमेश्वर के साथ सीधा गहरा रिश्ता बना सकें। सही। और ये अनंत जीवन वाली बात, ये कोई भविष्य की चीज नहीं, बल्कि ये परमेश्वर को जानने के साथ ही शुरू हो जाती है। अभी बिल्कुल, ये वर्तमान का अनुभव है। लेख एक तरह से दावत दे रहा है कि हम अपने तर्क वितर्क को थोड़ा परे रखें और अपने दिल को परमेश्वर की तरफ जाने दें, उन्हें जानने दें। हाँ, सच में इस लेख का पूरा फोकस, जैसा आपने कहा, भविष्य की आशा या सिर्फ लाभ पाने पर नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की गहराई, उस जानने के अनुभव पर है जो अभी और यही मुमकिन है। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर विश्वास की बात करते हैं, लेकिन ये जो जानना है, अपनी रोज की जिंदगी में भागदौड़ में परमेश्वर को सचमुच जानने का, उनके साथ संगति में चलने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये गहरा सवाल है। एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सबको थोड़ा और सोचने की जरूरत है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।